बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी मासूम से पूछा, ये सारे के सारे दुनिया के अंदर कहत है, कहीं पे फाका है, कहीं गुर्बत है, कहीं माजूर है। तो अब मासूम फरमाते हैं, कहा कि कभी भी अगर कोई बच्चा माजूर है, अदल पे सवाल तब आता है कि अल्लाह आदिल है या नहीं है, कि अल्लाह वही उम्मीद और तवक्को उस माजूर से भी रखे जो गैर माजूर से है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। अगर अल्लाह कहे भाई तू भी वही कुछ कर, एक नाबीना से कहे कि तुमसे भी वही उम्मीद और तवक्को है जो बीना से है, देखने वाले से है। एक माजूर से कहे अल्लाह कि तुम्हें भी वही कुछ करना है जो एक आम आदमी करेगा, कहा फिर तो अदले इलाही पे सवाल आ जाता कि ये कैसी अदालत है कि अल्लाह इससे भी वही तवक्को रखे है जो उससे तवक्को रखे। लेकिन अगर अल्लाह कह दे कि ठीक है, क्योंकि तू माजूर था, तुझे बहुत कुछ माफ है जो दूसरे को नहीं है। अगर बात पहुंच रही हो, अगर बात पहुंच रही हो। मैं 1992-93 की बात है कि एक मरतबा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बरतानिया में, मैं पला बड़ा हूँ, बर्मिंघम एक स्कूल में था, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा भाई एक रेडियो बनाना है कि कोई जो माजूर हो उसके लिए, नाबीना के लिए। तो मैं एक कॉलेज में गया, स्कूल में जहाँ पे नाबीना बच्चे पढ़ते थे और कॉलेज भी था वहाँ। तो इंटरव्यू के लिए जब गया मैं, तो एक साहब ने कहा भाई आइए मैं आपको ले चलूँगा और मिलवा देता हूँ। रिसेप्शन से लिया, एक आध बच्चे से मिलवाया। बच्चा आया, मैंने हाथ मिलाने की कोशिश की, नौजवान था। तो कहा ये नाबीना है, आप बताएंगे तो उसे पता चलेगा, तवज्जो हो। तो कहा कि भाई आपसे हाथ मिला रहे हैं। उस बच्चे ने हाथ मिलाया, बढ़ाया, मैंने हाथ मिलाया। कहा भाई ये नौजवान आपको खुद ले जाएंगे, क्लासरूम में भी हर जगह। मैं परेशान होने लगा, मैं भी उस वक्त जवान था, भाई ये वाकई खुद कैसे ले, नाबीना है। तो उस नौजवान ने कहा आइए मेरे साथ चलें। चलने लगे तो वो चलते, सामने देखा दीवार आ रही है, वो बार बार ताली बजाता रहता था नौजवान हर चंद सेकंड पे। तो दीवार आ रही थी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो गुफ्तगू कर रहा था कि किस तरह से रोकूं। मैं रुक गया। उसने फौरन मुझसे सवाल किया, आप रुक क्यों गए? जबकि मैं दबे पैरे से चलता हूँ, मैं दबे पाँव से चलता हूँ, यानी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे चलने की। मेरे रुकने पे उसने फौरन सवाल किया, आप रुक क्यों गए? मैंने कहा सामने दीवार आ रही थी। कहा तो फिर मुझे रुकना चाहिए ना, आपको नहीं। तवज्जो। उसने कहा रुकना तो मुझे चाहिए था, आपको नहीं। आप तो देख रहे हैं सामने दीवार आ रही है। अब मैं उसको कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा मुझे मालूम है कि दीवार आ रही है। वो खुद ब खुद मुड़ गया। फिर मैं देखता रहा कि भाई ये क्या करते हैं। वो तमाम जगहों से जहां मुड़ना होता था मुड़ जाते थे, अपने क्लासरूम में ले गए। अब मुझे ताज्जुब हो रहा था कि दीवार का दरवाजा पता है। मैंने कहा शायद ये हर रोज आते हैं, दिन में कई मरतबा दरवाजा खोलते होंगे, चलते हैं, इसलिए शायद इसे मालूम है। बिठाया, बात होने लगी। अचानक कोई टीचर आई तो उसने कहा भाई फलां टीचर आई है। मैंने पूछा आपका यही नाम है? जो उस बच्चे ने कहा हाँ मेरा यही नाम है। मैंने उस बच्चे से पूछा भाई आपको कैसे मालूम कि यही खातून है? कहा मैं परफ्यूम से बता देता हूं, मेरे सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। मैंने कहा आप बार बार ताली क्यों बजाते हैं राह चलते हुए? कहा मैं जब ताली बजाता हूं ना तो एको से मुझे आवाज आती है, पता चल जाता है दीवार आ रही है। तवज्जो। अल्लाह ने एक हवा से खमसा से एक चीज को छीना था, बीनाई को छीना था, बाकी तमाम की तमाम हवास को इतना मजबूत कर दिया था कि आम लोगों में भी इतनी हिस्स नहीं होती। अगर अल्लाह एक शय से, पता नहीं मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। अगर अल्लाह एक शय से महरूम रखे तो ऐसी 10 नेमतें देता है कि उस एक महरूमियत का इंसान को बदल मिल जाता है। और वो जो महरूम होता है अल्लाह उसे आखिरत में इतना बदल देता है कि दुनिया में हर इंसान कहे परवरदिगार मुझे महरूम रखता। मासूम का फरमान है कि अगर रोज़े क़यामत इंसान को पता चल जाए मैं बीमार था, मेरा पाँव खराब था, मेरी आंख खराब थी, मुझे ये बीमारी थी, मासूम फरमाते हैं तुम कभी भी शफा की, कभी ठीक होने की दुआ ही ना मांगो अगर तुम्हें पता यह चल जाए कि आखिरत में इस बीमारी का बदल क्या मिलने वाला। इंसान को अगर आखिरत का बदल मिल जाए, उसे पता चल जाए कि मुझे बदल क्या मिलने वाला है, तो इंसान कभी बेहतरी की दुआ ना मांगे। अज़ान गिरामी, अल्लाह आदिल तब ना होता कि अगर किसी को महरूमियत देता और उससे वही तवक्को रखता जो दूसरे अफराद से है। लेकिन अल्लाह ने कहा अगर कोई माजूर हो तो उसको तमाम की तमाम वो चीज़ें बख्श दूंगा, उसका हिसाब किताब भी आसान करूंगा, क्योंकि मैंने उसे माजूरी दे के भेजा है। जिसकी माजूरी हो उसका हिसाब किताब आसान है। आइए जरा मैं पेश करना चाहता हूँ मासूम के फरमान से अदालत को। अगर आगे बढ़ना चाहे मेरे साथ बाबा दे बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद माले अज्जल फरजहू। अज़ान गिरामी, अब एक पूरी बहस है हमारी तमाम भाइयों से, तमाम मुसलमानों से। वो कहते हैं कि भाई आपके नज़दीक अल्लाह आदिल है, हमारे कहते हैं
उसूल दीन में अदालत का मफहूम क्या है? मासूम से पूछा कि भाई हम जब कहते हैं अल्लाह आदिल है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और दूसरे कहते हैं कि अल्लाह हम भी मानते हैं आदिल है, लेकिन तारीफ में फ़र्क क्या है? मैंने भी पहले पेश किया था। वो कहते हैं जो काम अल्लाह कर दे, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि अगर यजीद को भी अल्लाह चाहे तो जन्नत में डाल दे, ये उनका पूरा फ़लसफ़ा है, ये उनकी पूरी की पूरी हिकमत है। हमारे यहाँ मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह किसी अच्छे को जहन्नम में भेजे और किसी बुरे को जन्नत में भेज दे। ये उसूल दीन का फ़लसफ़ा, ये बात पहुँच गई है सब तक। मुमकिन ही नहीं है, ये अदल इलाही के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह कभी किसी बद को, बुरे को जन्नत में भेजे। अज़ान गिरामी पूछा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, भाई मैंने ये अकायद की बहस इसलिए छेड़ी है कि आज सारा मसला ही अकायद का, और मैं इसीलिए उसूल दीन को पेश कर रहा हूँ कि तौहीद अदल वाज़ेह हो जाए तो तमाम मसाइल हल हैं। अगर हमें मालूम हो कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, उसकी अदालत क्या है, क्यों उसने बनाया है मोहम्मद व आले मोहम्मद को सबसे अफजल, अगर अल्लाह सबको एक सफ़ में खड़ा कर देता और कहता जाओ मेरी इताअत का मुकाबला है, कौन सबसे ज़्यादा इताअत करेगा, तो कोई भी मोहम्मद व आले मोहम्मद से आगे नहीं जा सकता था। और अल्लाह का इल्म महदूद नहीं है, क्योंकि वो जानता है, उसका लामहदूद इल्म है, उस लामहदूद इल्म से जानता है कि मेरी इताअत में सबसे आगे जाने वाले यही 14, इसलिए उसने उन 14 ही को सब कुछ अता कर दिया। अब सारे मकामात उनके लिए। तो अब आइए जरा पेश कर रहा हूं। पूछा 7वें इमाम से कि मौला अल्लाह का निज़ाम यह है कि उसने अदालत का निज़ाम कायम किया है, अब ये कैसे फैसला होगा? आपके जो मानने वाले हैं अगर गुनहगार हों, खताकार हों, तो मौला आया अल्लाह उनके साथ अदालत की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ा देगा, और अगर आपका मानने वाला बाअमल हो तो उसके लिए जज़ा है? सुनेंगे सवाल मौला का जवाब? सवाल वाज़े, मैं दोबारा पेश कर दूं। मौला आपका मानने वाला है, शिया है या जो भी कह लीजिए आप, मोमिन है, आशिक है, मुहिब है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें कर ले, आपका मानने वाला लफ्ज़ यही इस्तेमाल किया। उसने कहा मौला आपका मानने वाला है बेअमल है और आपका दुश्मन है बाअमल है, बताइए कौन बेहतर है? तो मौला ने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि बेअमल हो, अगर हमारा मानने वाला फासिक भी हो, फासिक भी हो यानी बेइंतहा गुनहगार हो, तो कहा तब भी बेहतर है। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि हमारी विलायत रखता। मैं जुमला कह गया हूं, बहुत से लोग साथ नहीं है, बहुत से लोग साथ नहीं है, बहुत समझ में परेशान है, बहुत समझ में परेशान है, बहुत समझ में, सारे मजमे की तवज्जो हो। अगर ये आपका अकीदा नहीं है तो अकीदे की तस्हीह कर लीजिएगा। मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं गुनाहों का, मैं लाइसेंस नहीं दे रहा कि जो मर्जी गुनाह करो, नहीं, मासूम का अकीदा पेश कर रहा हूं कि मासूम क्या कहते हैं कि अगर हमारा मानने वाला फासिक भी हो तो उनके वालों से अफजल। का मौला क्यों? का क्योंकि इंसान की सारे हिसाब किताब अकीदे पे होंगे, अमल कबूल होगा अकीदे पे। जब अकीदा ही सही ना हो तो कुछ कबूल ही नहीं है। पहले अकीदा तो सही करो, बाद में नमाजें पढ़ना। अज़ान गिरामी जब तक इंसान की बुनियाद ही सही ना हो, जड़ सही ना हो, फाउंडेशन सही ना हो, बुनियाद सही ना हो, तो आगे जितनी मर्जी बिल्डिंग बनाते चले जाइए, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मैंने बात सच कही है, अगर अभी भी पहुंचा नहीं सका तो और वजाहत कर देता हूं, अगर नहीं पहुंचे हैं मैं और वजाहत कर दूं। जो लोग अफराद परेशान नजर आ रहे हैं मुझे, मैं मोहम्मद, भाई वक्त गुजर गया, मुझे इसको मुकम्मल करना है मौजू को। अज़ान गिरामी मैं लाइसेंस नहीं दे रहा, मासूम ने ये नहीं कहा हमारे मानने वाला को बाअमल होना चाहिए। मासूम खुद फरमाते हैं बाअमल हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, बाअमल बने, बाकिरदार बने, गुनाहों से बचे। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर हमारा अकीदा ही नहीं रखता, ना हमारी इमामत को मानता है ना विलायत को, तो जितने मर्जी अमाल कर ले। उसूल काफी की रिवायत है, मासूम फरमाते हैं, पूरी रिवायत को मैं पढ़ूंगा अल्फाज इस तरह से। मासूम फरमाते हैं कि शक की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। मुझे नहीं मालूम ये किसकी नमाज की बात की जा रही है कि शक की नमाज से यकीन की नींद बेहतर है। ये नहीं कह रहा कि नमाज ना पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा है जो बिस्तर रिसालत पे यकीन के साथ सो रहा।
माशाल्लाह। तवज्जो फरमाई जाने की राम। मासूम फरमाते हैं जब तक बुनियाद ही सही ना हो जितनी भी ऊंची इमारत हो गिरने का खतरा है। ऐदान गिरामी इसलिए अकीदा सही होना बहुत ज़रूरी है। मुसल्लम है आपका, जब तक अकीदा सही ना हो कोई भी शय सही नहीं होगी। तो मासूम फरमाते हैं आप पहले अपने अकीदे को सही करें। जब तक एक आदमी, मैं कहता हूँ एक, अब चलें हदीस पेश कर रहा हूँ, सख्त अल्फाज हैं इस हदीस के और आपने शायद सुन रखी हो, बल्कि मेरा यकीन है कि आपने सुन रखी होगी। आइए हदीस पेश कर रहा हूँ। ज़ाहिरन अहले सुन्नत की किताबों में भी है, इस वक्त हाफ़िज़ साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुसल्लम हदीस है, रसूल इस्लाम की हदीस है, ज़ाहिरन अहले सुन्नत की किताबों में भी है। गंजे शाफ़ी ने और बहुत से मालिकी हनफी उलमा ने अपनी किताबों में हदीस नबवी को लिखा है कि अपने सहाबा से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या कि अगर कोई मुसलसल नाफिला नमाज भी पढ़ता हो, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हो, पूरे साल रोजे रखता हो, 1000 हज किए हो पापयादा, सफा और मरवा के दरमियान में साई करता हुआ राह खुदा में बेगुनाह मारा जाए, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में ज़कात में दिया हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी हर जिहाद में शरीक हुआ हो, जन्नत की बू ना पाएगा अगर अली की विलायत न रखता हो। तवज्जो फरमा रहे थे, यही अदले इलाही है कि जब तक कि कोई विलायत अली ना रखता हो उसको कोई अमल कबूल नहीं है। अज़ान गिरामी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इंसान के पास विलायत और इमामत का अकीदा दुरुस्त ना हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बख्शेगा नहीं। तो मासूम ने फरमाया, हबीब खुदा ने फरमाया कि जब ये सारी इबादत हो, जितनी भी इबादत कर ले, जन्नत की बू ना सूंघेगा। यहां तक एक रिवायत में 100 बरस के फासले से जन्नत महसूस होने लगेगी। इंसान जब अभी 100 साल का फासला बाकी होगा महसूस करेगा यहां कोई जन्नत आने वाली है। पैगंबर फरमा रहे हैं वो जो 100 साल पे इंसान सूंघ के बताएगा, देख के बताएगा यहां कहीं जन्नत आने वाली है, उस जन्नत की बू ना सूंघेगा अगर अली की विलायत ना रखता हो। जन्नत की बू ना सूंघेगा अगर अली की विलायत ना रखता हो। क्या? क्योंकि हक यही है कि जिसके लिए अल्लाह ने, जिसने इतनी कुर्बानियां दी हों दीन के लिए, अमीरुल मोमिनीन ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी हो अल्लाह और अल्लाह के दीन पे, तो अब क्यों ना अल्लाह निज़ाम ऐसा बनाया। ये अदले इलाही है कि निज़ाम ऐसा बने कि जब तक कोई उसे ना माने ना उसकी तौहीद कबूल है, ना उसकी रिसालत कबूल है, ना उसकी इबादत कबूल है। विलायत शर्त है इबादत की कबूलियत के लिए। जब तक कोई विलायत ना रखता हो तब तक उसकी इबादत कबूल नहीं। जुमला मैं कह गया हूँ और सख्त जुमला था और आप हज़रात ने सुन लिया है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ऐज़ान गिरामी तब तक ये विलायत कबूलियत इबादत की, नमाज की, इबादत की कबूलियत की अलामत है। मैं चले एक हदीस पेश कर दूँ दलील के लिए, अगर सुनना चाहेंगे। वक्त है मेरे पास, अभी कुछ देर और चलेंगे ना मेरे साथ। एक हदीस और पेश कर रहा हूँ सफीनतुल बिहार में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। ये आप हजरात के इस ज़ौक़ और इस वलवले के लिए, इस आपकी विलायत के लिए, इस अक़ीदे के लिए, इस मोहब्बत के लिए पेश कर रहा हूँ हदीस, ये जो आपने भी पेश किया। आपकी इन विलायतों और मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ जिस आपने मोहब्बत से सुना है। इस जुमले को सुन लीजिए। सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास क़ुमी साहिब मफातिहुल जनान, जिन्हें ख़ातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, इल्म हदीस के सबसे बड़ा मुहद्दिस माना जाता। इल्म हदीस का आखिरी दौर में पिछले 100 साल में इनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं गुजरा, इल्म हदीस का इतना बड़ा माहिर नहीं गुजरा। लाखों हदीस लिखी हैं इन्होंने।
इनकी जिंदगी में 32 से ज्यादा इनकी किताबें छप गई थी। तवज्जो हो, सफीनतुल बिहार हदीस की किताबें लिखी। एक खातून आई मोमिना का मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, कोई तावीज दे दें, कोई दुआ कर दें। तो उन्होंने कहा पानी लाओ, पानी लेके आए, अपनी उंगलियां घोली का बच्चे को पानी पिला देना, शफा मिल जाएगी। उस मोमिना ने कहा कैसे मेरे बच्चे को शफा मिल जाएगी, ना आपने कोई दुआ पढ़ी, ना आपकी जबान हिली, ना कोई आयत पढ़ी, ना सूरा पढ़ा, सिर्फ उंगलियां खोल के आपने कहा पानी पिला देना। कहा मैंने इन उंगलियों से हजारों लाखों अहादीस आले मोहम्मद की लिखी है, क्या आले मोहम्मद मेरी उंगलियों की इतनी भी आबरू नहीं रखेंगे? क्या इतनी भी आबरू नहीं रखेंगे? अलम इश्क में यकता है मुहिब्बान अली, उज़रो कम्बरो सलमान गज़ायान अली, दोस्तार अदा सारे रफीकान अली, हत्तो ये है कि खुदा खुद है सना खान अली, लालो जिब्रील नजर आते हैं दरबान अली, शाहियां बांटते फिरते हैं फकीरान अली। तवज्जो है कि नहीं गिरा? मैं आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं जरा, तो भैया आपने जो जलाल दिलाया फिर कल और परसों सुनिएगा, इंशाल्लाह पेश करूंगा और मतलब। लेकिन ये हदीस सुन लीजिए सफीनतुल बिहार में। हाँ, ये खुद शेख अब्बास क़ुमी जिनका मैंने वाक़या पेश किया है, जिनकी वसीयत थी नजफ अशरफ सारी जिंदगी रहे, क़ुम के पैदाइशी थे शेख मोहम्मद अब्बास क़ुमी, बहुत बड़े इनके वालिद मोहम्मद रजा क़ुमी, उनके बेटे थे, नजफ सारी जिंदगी पढ़ते रहे। वापस आखिरी जमाने में क़ुम आ गए, पढ़ाते थे, वसीयत की अगर मर जाऊं तो लाश मेरी फौरन नजफ लेके जाना, हरम अमीरुल मोमिनीन में दफनाना और कहीं नहीं। ऐसी वसीयत की कि आखिरी जियारत के लिए जब गए थे तो वहीं जियारत पे इंतकाल हुआ। भाई इतनी विलायत रखता हो कि मौला खुद बुला लें, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। कोई इतनी विलायत और मोहब्बत रखता हो कि जब जाए तो इंसान मौला खुद बुला ले कि जब मेरे पास आए तो यहीं पे इसकी रूह कब्ज होगी, वहीं हरम में दफनाए गए। तो जाने गिरामी, उनकी मैं किताब सफीनतुल बिहार से ये रिवायत पेश कर रहा हूँ, पूरा खूने जिगर दे रहा हूँ, मोहब्बत से आपकी खिदमतों में आपकी मोहब्बत के लिए पेश कर रहा हूँ, आपकी विलायत के लिए पेश कर रहा हूँ। जाने गिरामी, पूछा छठे इमाम से, कहा मौला बताइए आपकी दादी जहरा का महर क्या था? तो कहा कि जो तुमने सुना है वो पहले बताओ। कहा हमने ये सुना कि 500 दिरहम यानी 500 चांदी के सिक्के, दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का सिक्का, 500 दिरहम महर था। मौला ने कहा ये तो फर्शी महर है, ये तो फर्शी महर है। कहा कि मौला के फिर अर्शी महर भी कोई है? मौला ने कहा हाँ, एक ही शादी है जो 2 मरतबा हुई है। तवज्जो, दुनिया में कायनात में एक शादी है जो 2 मरतबा हुई है, फर्श पे भी हुई है, अर्श पे भी हुई है। फर्श पे पैगंबर ने अक़ पढ़ा अली और फातिमा का, अर्श पे अल्लाह ने अक़ पढ़ा। जब वहां अल्लाह ने भाई मैं पूरा खूने जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, तो कहा पैगंबर इस्लाम ने यहां अक़ पढ़ा और कहा कि या अली, अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा कि भाई जनाब अमीर गए हैं और 2 जानू होके जमीन पे बैठे हैं। कहा भाई मेरे बाबा दुनिया में नहीं है या रसूल खुदा, जमीन पे बैठे 2 जानू होके। और आज खतीब नहजुल बलागा, भाई जो खिताब करे और नहजुल बलागा बन जाए, उनसे बोला नहीं जा रहा। पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। सर झुकाए जनाबे सरवरे कायनात के सामने बैठे हैं, लब कुशाई नहीं हो रही। अरे मुश्किल कुशा है जो हमेशा बांटना जानते हो, उनके लिए मांगना बहुत मुश्किल होता है। भाई जिंदगी में अली ने सिर्फ और सिर्फ एक ही शय को मांगा, पैगंबर से उनकी बेटी का रिश्ता। अब समझो फातिमा कौन है? बात पहुंच रही है जाने की ना? अब समझ में आया जनाबे सैयदा कौन है कि जनाबे अमीर रिश्ता मांगने गए हैं। तो एक मर्तबा सरवरे कायनात ने पूछा या अली क्या बात है? कलाम नहीं कर रहे। का या रसूल खुदा आज बोला नहीं जा रहा। तो फौरन जनाबे जिब्राइल नाजिल होगा, या अली जिब्राइल ने मुझसे कहा है कि अल्लाह फरमाता है उसने अर्श आज़म पे अली का ज़हरा से अक़ पढ़ दिया, आप फर्श पे अली का ज़हरा से अक़ पढ़ दीजिए। बस ये कहना था कि सरवर कायनात ने फौरन जनाबे अमीर से कहा कि या अली बताइए मेरी शरीयत के अंदर महर वाजिब है। तवज्जो मेरे साथ देखिएगा, मेरी शरीयत के अंदर महर वाजिब है, या अली आप मेरी बेटी फातिमा को क्या महर देंगे?
कहा या रसूल खुदा जो आप फैसला करेंगे, जो आप फैसला करें। तो कहा या अली क्या कुछ है आपके पास? कहा या रसूल खुदा, ये अल्लामा इकबाल ने अपने कहा कि एक ज़रा हो एक हिसाम सामान ऊस, मैं अगर कोई मौका मिला तो इस पर तफसीली पढ़ूं। तो कहा कि भाई या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 अशिया हैं, एक तलवार है जुल्फ़िकार, एक ज़रा है और एक घोड़ा है। तो सरवर कायनात ने कहा या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, और या अली आपका जो घोड़ा है उसकी आपको जरूरत है, क्योंकि आप जवान हैं, सफर बहुत ज्यादा करते हैं इस्लाम की खातिर। लेकिन ये जो आपकी ज़रा है ना इसकी आपको जरूरत है ना इस्लाम को। पता नहीं बात पहुंचा पाया या नहीं। ज़रा की उसे जरूरत होती है जो शेर ना हो, जो मैदान का शेरों से ज़रा की क्या जरूरत है। तो कहा या अली आपकी ज़रा को ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को, तो अपनी ज़रा बेच दीजिए, वही मेरी बेटी का महर होगा। तो ये रसूल खुदा से फौरन जनाब अमीर ने ज़रा की, ये मेरी ज़रा है, बेच दीजिए। एक सहाबी खड़े हुए, कहा अली की ज़रा बराए फरोख्त है, कौन खरीदेगा? दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा 500 दिरहम दूंगा क्योंकि अली की ज़रा। पैगंबर ने कहा यही मेरी बेटी का महर है। तो छठे इमाम ने फरमाया ये तो फर्शी महर है, ये फर्शी महर है, ये फर्शी महर है जनाब सही। अदले इलाही को देखिए, ये फर्शी महर है। तो कहा मौला बताइए आपकी दादी जनाब सैयदा का अर्शी महर क्या है? अल्लाह ने क्या महर लिया? कहा अल्लाह ने कहा या अली बताइए सैयदा का अक़द आपसे कर रहा हूं, आप क्या महर देंगे? कहा खालिक से परवरदिगारा तू जो फैसला करे वही महर फातिमा। तो अल्लाह ने कहा फिर जन्नत का 3रा हिस्सा फातिमा का, जमीन का 4था हिस्सा फातिमा का। अब जिसकी चाहे फातिमा शफाअत करे। जिसकी चाहे शफाअत करें, क्योंकि महर के अंदर एक हिस्सा ले लिया जन्नत का, और का 4था हिस्सा जमीन का, और जहन्नम के भी एक हिस्से से मुताल्लिक कहा इतना हिस्सा जहन्नम का, जिसे चाहे जहन्नम में धकेलें अगर पहुंच जाए, जिसे चाहे फातिमा जहन्नम में भेज दें। महर में लिया जन्नत का एक हिस्सा, परवरदिगार ने कहा इतना हिस्सा जन्नत का आपका, इतना जहन्नम का, इतना जमीन का, 4था हिस्सा जमीन का। ये तो 1/3 जमीन का हिस्सा, 4था हिस्सा, जितने भी। अब मुझे तो बहस नहीं। अब ये सफीनतुल बिहार में छठे इमाम ने फरमाया कि अगर आप बाद में साइंस ने दरियाफ्त किया जमीन को सारे को तकसीम करें तो 1 हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से पानी है। जनाब सैयदा ने 1 हिस्सा जमीन का महर में लिया। छठे इमाम फरमाते हैं सारे की सारी खुश्की जमीन की मेरी दादी सैयदा ने महर में ले ली। का अब जो भी रुए जमीन पे चले और मेरे दादा अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। तवज्जो फरमाइए जाने की राह। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए जाने की राह में। मौला ने फरमाया कि सारी की जमीन का 1/4 हिस्सा मेरी दादी ज़हरा के महर में मिला। का जो भी मेरे जद अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ रखते हुए जमीन पे चलेगा तो वो गस्बी जगह पे चलेगा, वो गस्बी जगह पे चलेगा, क्योंकि सारी जमीन मेरी दादी ज़हरा के महर में चली गई है।
उनके महर में जमीन का चौथा हिस्सा, सारी की सारी जमीन मेरी दादी जहरा के महर में है। जो जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चलेगा। गस्बी जगह पे इबादत कबूल नहीं होती। और फरमाया था सारे गिराम है, गस्बी जगह पे ना रोजा कबूल है ना नमाज कबूल है। अगर आप गस्बी जगह पे जानते बूझते हुए नमाज पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं है। अब समझ में आ रहा है विलायत अली क्यों जरूरी है। मैं पता नहीं पहुंचा पाया हूं या नहीं। अदले इलाही यही है कि जिसे उसने अपना वली बनाया है, जब तक उसे ना मानो तो इबादत कबूल नहीं है। मैंने कितनी दलीलें दे दी हैं।